कल की मुरली हम सभी ने सुनी और महसूस भी किया होगा। जिस अवस्था का वर्णन बाबा ने किया कल साकार मुरली में, बाबा ने कहा बच्चे, अव्यक्त अशरीरी अलौकिक अवस्था को अगर लाना है तो डेड साइलेंस का अभ्यास करो बच्चे। वो डेड साइलेंस का अभ्यास करने की आदत जिसकी लग गई, जिसको मजा रसा स्वादन चख लिया जिसने, एक बात बताऊं, दुनिया की ताकतें एक तरफ हो जाएं, ऐसी आत्मा को कोई बाबा से जुदा नहीं कर सकता और अपने आप को आगे बढ़ने से वो खुद अपने आप को रोक नहीं सकता। तो आइए हम सब बाबा की इस श्रीमत पर, शिक्षा पर थोड़ा सा मनन चिंतन करें कि बाबा ने आखिर हम सबको ये क्यों कहा, बच्चे डेड साइलेंस का अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे बच्चों को फिर बाप भी मदद देते हैं, साकाश देते हैं, कशिश होती है। चलिए आज 13 तारीख हमें बहुत कुछ याद दिलाती है। हमारे अलौकिक परिवार के अंदर भी बहुत दिव्य अलौकिक आत्माओं की स्मृति आती है, साथ साथ देशभक्तों की भी याद आती है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड जिसको समाप्त किया उधम सिंह ने जाके। चलिए ये सब बातें मुरली के अंदर कहने की क्या आवश्यकता है, आप ऐसे सोचेंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आप इस देश में नहीं रहते? क्या आपको इन चीजों से प्रेरणा लेने के लिए बाबा ने मना किया है? दृढ़ संकल्पधारी कैसे बनते हैं दुनिया वाले? अरे जरा देखो तो सही, यहां पर अच्छा बिछौना नहीं मिला, नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, कुर्ते में थोड़ा दाग लग गया किसी कारण से, किसी भी कारण से, तो अवस्था व्यवस्था, और ये पूछो मत। तो सीखो दुनिया में रह करके दुनिया वालों से भी, फिर दुनिया वाला भी समझ में आएगा। आज बाबा कह रहे हैं 13/3/2024, तेरा तुझको अर्पण प्रभुवर क्या लागे मेरा। गुरु नानक देव जी की भी इस तारीख से उनकी याद आती है। जब 13 पे गए तो वो अटक गए, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, कुछ नहीं मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। 13 मार्च 2024 के साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पदम पदम भाग्यशाली स्टूडेंट और कोई भी नहीं है। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते। एक बात ही पक्की कर, मनुष्य निमित्त हो सकते हैं लेकिन पढ़ाई शिव बाबा की है, बेहद के बाप की है, सुप्रीम टीचर की है। ये भी पक्का कर लोगे तो कभी इस विद्यालय को छोड़कर जाने का संकल्प नहीं आएगा। कभी मुरली सुनते समय व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा। समर्थता आएगी एक एक महावाक्य सुनने में। कब? जब ये संकल्प करके सुनेंगे कि ये पढ़ाई तो निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम सौभाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बन करके पढ़ाते। प्रश्न है आज का, कौन सा शौक बना रहे तो मुंह की रगें टूट जाएंगी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा है अर्जुना। ये अंतिम पेपर है जीवन का। बाबा के अव्यक्त होने के समय पर भी ये बात आती है कि बाबा खींच रहे थे सेवाएं और बच्चों का प्यार, लेकिन जीत बाबा के प्यार की हुई, आत्मा निकल गई। कौन सा शौक सदा बना रहे तो मुंह की रगें टूट जाएंगी। सुनो आज बाबा ने क्या तरीका बताया, क्योंकि एक बीमारी की अनेक दवाइयां होती हैं, इस बात को सदैव याद रखना। और एक दवाई से अनेक बीमारियां भी ठीक होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
सर्विस करने का शौक बना रहे बच्चे तो मोह की रगें टूट जावेगी। सदा बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो आखिरी में ये सब मिटने वाला है। इसे देखते हुए भी बच्चे नहीं देखना। बाबा की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, और ये थॉट, विचार, सोचो भी नहीं गलत। ओम शांति। शिव भगवान वाच, मीठे मीठे आत्माओं, रूहानी बच्चों, सालिग्रामों के प्रति, या तो बच्चे समझते ना हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। बच्चे याद रखना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को मनुष्य बहुत मानते हैं, परंतु उन्होंने देवता धर्म के बदले अपने को हिंदू कहलाना शुरू कर दिया। बड़े सौभाग्य की बात है, आज जो हिंदू बने हुए हैं वास्तव में सनातन धर्म, पुरातन धर्म और देवी देवता धर्म की दिव्य आत्माएं हैं। अभी थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई है, इधर का माल उधर, उधर का उधर, तो बाबा आया है तो सारे के सारे निकल के आ रहे हैं, है ना। देखो बच्चे, तुम जानते हो आदि सनातन कौन थे? पुनर्जन्म लेते 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 ऐसे बन गए, या भगवान बैठ समझाते हैं बच्चे। भगवान किसी मनुष्य को या देहधारी को नहीं कहा जाता, और अपनी और तो सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है वेदेही वेदेही। उनको अपनी देह नहीं है बच्चे, और सबको अपनी देह है। तो अपने को भी बाप समान विदेही समझना कितना मीठा लगता है, कितना अच्छा लगता है जब याद आता है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। और ये ओरा आत्मा का मुर्दे के चारों तरफ ओरा नहीं होता, ये जिंदा में ही होता है ना। तो ये ओरा आत्मिक शक्ति लाइट की काया में और फिर इस स्थूल काया में मैं अपना रोल अदा कर रही हूं। देखो बच्चे, बाबा ने बार बार कहा यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, इसलिए बड़ी महिमा है गृहस्थ आश्रम की। परंतु बच्चे अब आश्रम रहा नहीं, गृहस्थी हो गया है, गिरी हुई हस्ती हो गया एक तरीके से देखा जाए। देखो बच्चे, ये ड्रामा भी कैसा बना हुआ है। बाबा ने बहुत बार कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को समझाओ तो वो समझेंगे। देखो बच्चे, 84 जन्म लेते लेते मनुष्य कितने छीछी बन पड़े हैं। अच्छा, आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर बच्चे। बोलो, जब समझाते हो बोलो, घोर नींद से जागो, समय को पहचानो, भारत में भगवान आए हैं। कितना नशे से बोलते हैं ना। और अपने आप को भी याद दिलाते रहो, भगवान आए हुए हैं और हम भगवान को पाए हुए हैं। देखो बच्चे, आगे चलकर तुम्हारी सब बात को समझेंगे। बाप और वर्षे को याद करना है। तुम बच्चों को सारा दिन अंदर खुशी में रहना चाहिए। अच्छा, गम किस बात का है? काहे का गम है ना। बाबा तो अपना ही है, फिर किस बात का। दुनिया में बड़ा सुंदर ऐसी ऐसी बातें आती। सैया भय कोतवाल हमें डर काहे का। अरे कोतवालों का कोतवाल है हमारा पिता, प्राण प्रिय, पिताओं का पिता, पतियों का पति। फिर भी हम इधर उधर की चिंताओं में लगे रहे, शोभा नहीं देता। हाँ भाई, बिल्कुल शोभा नहीं देता। बाबा कहते बच्चे, तुमको सारा दिन खुशी रहनी चाहिए, सारी दुनिया में, सारे भारत में बच्चे, पूरे विश्व में, पूरे भारत में तुम्हारे जैसे पदम सौभाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं है। समझते हो जो हम थे वही बाबा बना रहा है, छांट करके फिर वही निकलेंगे। बच्चे इसमें मुझो मत, कोई आ रहा है कोई जा, ये आवत जावत ये खेल करावत बाबा ही है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ईश्वरीय कार्य में विघ्न डालेंगे। ब्राह्मण कहा जाता है, गाय, ब्राह्मण, स्त्री, इनको दुखी करना, इनकी बद्दुआएं लेना, कब तक बड़ा दुख होता है मेरे बहनों भाइयों। जब एक छोटी सी कन्या अपने पूरे जीवन को बाबा के ऊपर न्यौछावर करती है और ये धर्म के ठेकेदार
उसे पैरासिटामोल की गोली देने में इन्हें दर्द होता है। खुद मलाइया मारते हो, ये बाबा सब जानता है, याद रखना। और बाबा को नहीं मानते हो तो तुम खुद तो जानते हो, एक दिन तुम्हें अपने आप से घृणा आएगी, नफरत आएगी कि मैं ये पुण्य कमा सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। इसलिए मुझे माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगे, और मैं तुमसे डरता भी नहीं हूं। मैं अपने बाबा की श्रीमत पे चलता हूं, अपने परिवार की छत्र छाया में रहता हूं। तुम्हारे दरवाजे पे जब कभी आऊं झोली फैलाने तो मुझे मना कर देना, लेकिन कहूंगा जरूर। बाबा ने कल क्या कहा था, याद है? अंधे की औलाद अंधे हो जाते हैं, ये कहावतें हैं। बाबा बाहर नहीं, अंदर की भी बातें कभी कभी बाबा बोल देता है। तगड़ी बातें हैं, इनको सुनने के लिए भी तगड़ी बुद्धि, तगड़ा दिल चाहिए। जितना हो सके मेरे बहनों भाइयों, जितना हो सके पुण्य की गठरी बांध लो। दिखावे में तो कितना हम क्या क्या कर देते हैं, और जहां जरूरत की चीजें होती वहां मुख मोड़ लेते हैं। छी। बाबा कहते बच्चे देखो, छांट करके फिर निकलेंगे। इन बातों में भी तुम बच्चे कभी मूंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं बच्चे तो आखिर ज्ञान अविनाशी है, फिर दोबारा अंकुरित होगा। पुरुषार्थ करेंगे तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे, सिर्फ सुन करके नहीं। हाँ, ये हमेशा याद रखना, परिचय तो सारे संसार को मिलेगा, तो सारा संसार थोड़ी न चला जाएगा। सुन करके जो बीज डाल के चले जाते हैं और वो अंकुरित फिर होता है, फिर चलो राजा महाराजा बनने का ना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो वो आ जाएंगे उसमें। बाबा कहते बच्चे देखो, धीरे धीरे स्थापना होती है। मनुष्य कोई बड़ा आदमी आ जाता है तो उसका मुख देखने के लिए कितने मनुष्य आ जाते हैं। अब बाप कहते बच्चे, इस काम विकार जो तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देता है, इस विकार को बच्चे जीतो। कितना भी समय लग जाए हम जीत कर रहेंगे, हम इस पर विजय प्राप्त करके रहेंगे। 2 दिन में, 2 साल में, 20 वर्ष में, कभी कभी लंबा टाइम, लेकिन हम भी सर फिरे हैं कि हम इस पर विजय प्राप्त किए बिना दम नहीं लेंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, एक जगह डटेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन इस पर विजय का पताका अवश्य फहराएंगे। बच्चे दिन प्रतिदिन तुम बच्चे आगे बढ़ते रहते हो। बाप कहते बच्चे, काम तुम्हारा महाशत्रु है, काम बिगाड़े सगरे काम, करते मनुष्य आत्मा का काम तमाम। ढेर के ढेर मनुष्य दुनिया में है बच्चे, तुम एक एक को कहां तक समझाएंगे? एक को समझाते हो, दूसरा कहता है ये तो जादू है, जादू। जिनको सर्विस का शौक है वह तो इस सर्विस में लगे ही रहते हैं, और सब तरफ से मुंह आदि टूट जाता है। बच्चे इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो उसको भूलो, क्योंकि वो रहना ही नहीं है। अपनी आंख बंद तो संसार में अंधेरा ही अंधेरा, और बंद जरूर होनी है, इस बात को पक्का याद रहे। फिर गृहस्थ हो या आश्रम, कहीं की भी चीजें, ये दुनियावी दौलतें कभी साथ नहीं जाती। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात, सुंदर पाठ, सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है कि यहां पर रह करके अच्छा रोल अदा करो, जाने के बाद भी दुनिया याद करे, दुनिया वाला भी याद करे। पुण्य की गठरी दुआएं इतनी इकट्ठी कर लो, इतनी इकट्ठी कर लो कि शरीर छोड़कर जब अव्यक्त शरीर में जाओ तो मुस्कुराओ कि हमने जो किया, जितना किया, पूरी ताकत लगा के किया, और आज हम संतुष्ट हैं। देखो बच्चे, बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं। ये हमारी माताओं बहनों को भगवान का ने जो सिलेक्ट किया है, सिलेक्शन है ये गॉडली, ऐसे ही नहीं किया है। ये जिस तरफ लग जाएंगी पूरा मुड़ के पीछे नहीं देखती। दृढ़ता की ताकत, ममता की ताकत इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। बाबा कहते बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, तो बाबा उन्हें आफरीन देते हैं। जो समझाकर लायक बनाती हैं उनको फिर बाबा इजाफा, इनाम देते हैं। बच्चे बाप बार बार कहते बच्चे, इन शास्त्रादि पढ़ने से, यज्ञ जप तप करने से मुझे कोई मिलता नहीं। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग।
और वो राजयोग मैं स्वतः ही सिखाता हूं आकर के। हे अर्जुन, ये राजयोग में एक साधारण, ये गीता ज्ञान में साधारण वृद्ध ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर के देता हूं। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं, और पहचानता कौन है? कोटों में कोई और कोई में कोई विरला ही मुझे पहचानता है। तो हे विरले, हे महापुरुष, हे दिव्य आत्माओं, बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं। हर एक है हद का पुण्य, दूसरा बच्चे होता है बेहद का पुण्य। तो बाप कहते हैं बाप की बातों को अच्छी रीति से धारण करो। अच्छा, कोई छीछी काम मत करो, अपना ही नुकसान है। कोई छीछी काम नहीं करो बच्चे। बाबा कहते बच्चे, मैं बीज रूप सत चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर हूं। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? जरूर आकर के उसने ज्ञान दिया होगा। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास है। तो कभी तो आएगा सागर, कभी तो आएगा। तो वो आया हुआ है। देखो बच्चे, ज्ञान क्या चीज है तुम्हारे सिवाय और किसी को मालूम नहीं। अब बाप कहते मैं बच्चे तुमको पढ़ाने आया हूं, रेगुलर पढ़ना चाहिए ना। सुन लो, कोटों में कोई में कोई, विरले। बाबा कहते हैं पढ़ना चाहिए, एक भी दिन बाबा की पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। और अभी तो इतनी साधन सुविधाएं कि आप दिन में बार बार बाबा की मुरली सुनो, बाबा की मुरली देखो, ऑडियो वीडियो, और वैसे भी है ना। और आजकल तो जमाना कितना अच्छा है। मुझे याद है कि इन मुरलियों के लिए भी ब्राह्मणों को तरसना पड़ता था। कैसे भूल सकते हैं हम। जहां से इनकी प्राप्ति होती थी वहां बार बार कभी कभी जाना पड़ता था, क्योंकि हमारी तो दिल की लगी थी प्रभु के साथ। लोग दिल लगी कर बैठते थे। आज इतनी अच्छी व्यवस्था है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति मुरली निकाल सकता है, प्रिंट आउट। भाई 2-4 आने खर्च तो करने पड़ेंगे ना अपने पुरुषार्थ के लिए। बाबा से मिलन बना सकता है कहीं पर कभी भी। तो क्यों ना हम इन चीजों का पूरा फायदा उठाएं, है ना। इस मामले में मतलबी बनना सीखो, ठीक है ना। समझदार बनो इन मामलों में, पुरुषार्थ के मामले में मतलबी बन जाओ, मतलबी हो जा भी, है ना। मुझे याद है कि कभी कभी कोई अपने घर की मुझे चाबी दे देता था, तो हम कुमार जीवन हमारा, छोटे से कमरे में रहने वाले, वहां कहाँ किसको बुलाएं, क्या करें। लेकिन कभी कोई भरोसा रख करके कि भाई सतेंद्र हम 4 दिन के लिए जरा बाहर जा रहे हैं, अब थोड़ा सा। आप हैरान होंगे, उन 4 दिनों में 2 दिन भट्टी जरूर रख लेता था मैं वहां पे। सारे अपने भाइयों को बुला के, चलो तपस्या करो 4 घंटे, खाओ पियो बढ़िया अच्छे आराम से, कोई न कोई। बड़ा अच्छा लगता था। आप सबको किसने रोका है? कौन रोकता है आपको पुरुषार्थ करने से? आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? लास्ट तो फास्ट क्यों नहीं जा सकते? बस संकल्प चाहिए, सीखने की एक अंदर इच्छा, एक चाहत चाहिए बस। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अथाह पॉइंट्स हैं, पढ़ाई कभी मिस ना हो, कोई न कोई पॉइंट जरूर हर रोज मिलती है। मुरली नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो पढ़ाई मिस हो जाएगी। या तो तुमको समझाना है कि भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, फिर से इतिहास अपने आप को दोहराएगा, यानी सतयुग इस तरह पर आएगा। श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी आएगी, आदि सनातन देवी देवता धर्म का साम्राज्य आएगा। नींव पड़ती जा रही है धीरे धीरे धीरे। देखो बच्चे, हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना होता है बच्चे। तुम सब जिन्न हो, बाबा ने कहा जैसे जिन्न को हुक्म दिया ना, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, परमधाम में बाबा को याद करो, उतर तो अपने आप ही आते हो। फिर याद करो, फिर ये माया खींच लेती, फिर याद करो, फिर ये धरती चुंबक है ना, इसमें चुंबकीय शक्ति, फिर मन बुद्धि नीचे आ जाता है। लेकिन चढ़ने की थोड़ी मेहनत करो, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जिन्न हो तुम सभी, तुम सब बच्चे जिन्न हो। देखो तुम बच्चों को बड़ा वंडर लगना चाहिए,
बाप हमें कितना ऊंच बनाते हैं। यहाँ तो बात मत पूछो, एक दो को कैसे गालियां देते रहते हैं, मतलब फोन पे लगे हुए ऊट पटांग। और दुनिया में कहावत है कि पढ़े लिखे लोग बड़े सभ्य समझदार होते हैं। सबसे ज्यादा गंदगी तो मैं समझता हूं, मैं तो ऐसे लोगों में रहा हूं, कुवचन जिसको कहा जाता है। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को कभी कुवचन नहीं निकालने, ये दुनिया तो है ये विषय वैतरणी नदी, इसको कहा जाता है रौरव नरक, नरक का भी बाप रौरव नरक। सभी मनुष्य रौरव नरक में पड़े हैं। अच्छा बच्चे तुम्हारी विजय होनी है, कब? अंत में दुनिया भागेगी, तोड़ेगी। अच्छा ये वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने जीवन से, अपने क्रियाकलापों से, अपने सद्व्यवहार से समझा दो हम प्रभु के हैं। कैसी होती हैं प्रभु की संतानें, देख लो। ओम शांति। देखो बच्चे, मुख्य बात है बाप को याद करना। बाबा कहते मीठे बच्चे मैं तो हूं ही गरीब निवाज, या पिछाड़ी को सब समझेंगे, हाँ तब टू लेट हो जाएगा। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है बच्चे, बाप और स्वीट राजधानी को याद करो। समझाने वाला एक बाप है यहाँ, ये पढ़ाई शिक्षा देने वाला शिक्षक कोई और नहीं, परम शिक्षक है। सिवाय याद की यात्रा के बच्चे तुम ऊंच पद नहीं पा सकते। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तब तुम्हारे पाप कटेंगे। ये योग अग्नि है। देखो बच्चे, मनुष्य योग योग कहकर के विलायती लोगों को भी फंसा लेते हैं। राजयोग क्या है ये तुम बच्चे जानते हो। वो तो हठ योग सिखाते हैं, कोई शारीरिक प्राणायाम, कोई श्वास रोकना, कोई है। मतलब बाबा कहते बच्चे अब जब तुम्हारी कोई बात समझे तो निकल कर आवे। समझ रहे हैं ना, कितने देशों में ईश्वरीय कार्य बाबा की साकार मुरली है। आजकल देखो बाबा के कहे हुए महावाक्य कैसे सिद्ध सत्य साबित हो रहे हैं। एक दिन अखबार वाले भी तुम्हारी विजय की, तुम्हारी अच्छी बातें डालेंगी, बरोबर डालेंगे। राजयोग सिवाय एक परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके बच्चे। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अब तो डालते हैं। बाबा के बच्चे खूब धूमधाम से सेवाएं करते हैं, तो अखबारों में भी आता है। कोई धमाल धमाल भी कर देता, वो भी आ जाता है। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के मीठे बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। आपकी कृपा से जिंदगी सदा रहती है हंसते हंसते। धारणा का सार है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाबा जो आफरीन देते हैं वो लेनी है। सर्विस करके दिखाना है बच्चे, उसके लिए मुंह की रगें तोड़ देनी है। शौक रखो सर्विस का, मुंह की रगें टूट जाएंगी। बाबा ने कहा ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते, इसलिए बच्चे रोज पढ़ो, एक भी दिन कभी पढ़ाई मिस नहीं करो। बाप समान विदेही बनने का भी पुरुषार्थ करते रहो करते रहो करते रहो। आज बाबा का वरदान, वरदानी बाबा का, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाली विशेष सेवाधारी हो। कौन सा आवाज? ये वो आवाज नहीं धूम धड़ाके और वो ठीक है कर रहे हो, भी अच्छा है। नवीनता ये है साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भाव। मैंने देखा कोई साइलेंस की बात करता है तो ये समझते ही नहीं, उल्टा उसको कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं करो हंगामे, दुनिया कर रही है तुम भी करो। अरे भाई दुनिया कहां जाएगी, आप भी वहां चले जाओगे क्या? कुछ हटके क्यों नहीं सोचते? जब बाबा हमें आज्ञा देता है तब भी नहीं सोचते। वंडरफुल बात है। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भाव। बाप दादा कहते बच्चे हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना है।
ये सबसे विशेष 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 सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो। चाहे बच्चे सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस पावर से ऊंची है। जी बाबा, वह दिन भी आना है जरूर बच्चे। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता है। साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबों का जीवन। हर एक चलते फिरते पीस मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवाएं करो तब कहेंगे विशेष 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 सेवाधारी। आज बाबा की मुरली का मधुर सा स्लोगन है, सेवा और स्थिति का बच्चे बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अपनी तपस्या, अपना मनन चिंतन, अपना मंथन ये जरूर जारी रखो, नहीं तो नौकर बन के रह जाओगे। खाली सेवा सेवा करोगे तो सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आता होगा और अपनी पसंद प्रभु पसंद है, इसलिए सर्व तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। समझदार के लिए इशारा ही काफी। गुड मॉर्निंग।